दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित एक फैंटेसी मूवी की कहानी जो आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है ओलाफ नाम के गरीब लकड़हारे को दिखाते हुए, जो ब्रूनो नाम के लड़के के साथ मिलकर जर्मनी की एक जमींदार के फार्म हाउस पर लकड़ियां काट रहा होता है। उसी वक्त उसकी नजर छत पर फंसी हुई छोटी बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली को उतारने के लिए ओलाफ छत पर एक सीढ़ी लगाने लगता है। ये देखकर ब्रूनो उससे कहता है, जमींदार अच्छा आदमी नहीं है, उसने हमें लकड़ी काटने के काम पर रखा है, तो हमें भी सिर्फ लकड़ी काटने के काम से ही मतलब होना चाहिए, ना कि उनकी बिल्ली को बचाने से। पर नेक दिल ओलाफ सीढ़ी पर चढ़ जाता है और बिल्ली को उतारने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर लालची ब्रूनो उसके जूते चुराकर वहां से भागता है, तो गरीब ओलाफ उसे रुकने को कहता है। हालांकि ब्रूनो नहीं रुकता। अब सीढ़ी से उतरकर ओलाफ उसके पीछे जाना चाहता है, पर तभी दुष्ट जमींदार और उसकी पत्नी वहां आते हैं। जमींदार की पत्नी उससे कहती है, क्या तुम मेरी बिल्ली चुराकर भाग रहे हो? ओलाफ कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो इसे बचाया है, मैं इसे यहीं रखकर ब्रूनो के पीछे जा रहा था। पर जमींदार दंपत्ति उस पर झूठा चोरी का आरोप लगाकर कहते हैं, जरूर तुमने कुल्हाड़ी भी चुराई होगी। ओलाफ कहता है, नहीं, ये मेरी ही खानदानी कुल्हाड़ी है। अब क्योंकि दोनों उसका मेहनताना हड़पना चाहते थे, इसीलिए उससे कहते हैं, हम तुम्हें इसी वक्त काम से निकाल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर बेचारा ओलाफ दुखी होकर कहता है, मैं मेहनत करके इतने दिनों से आपके लिए लकड़ियां काट रहा हूँ, और आज जब आपका काम पूरा हो गया है तो मेरा मेहनताना देने की बजाय आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। अगर मेरी मजदूरी के पैसे नहीं देना चाहते तो कम से कम एक थाली खाना ही खिला दीजिए, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। हालांकि लालची जमींदार दंपत्ति को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ के उसे वहां से भागने पे मजबूर कर देते हैं। ओलाफ के भागने के बाद जमींदार की पत्नी खुश होकर जमींदार से कहती है, हमने उससे अपना काम मुफ्त में ही करवा लिया। जमींदार कहता है, हाँ, और उल्टा आरोप लगाकर उसे डरा भी दिया। दूसरी ओर जूते चुराकर ब्रूनो भी बहुत खुश होता है, पर नर्क में सबके पापों का हिसाब रखने वाले शैतान कर्मचारी जादुई गोले में देखकर ये सभी पाप नोट कर रहे होते हैं। उन्हीं शैतान कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जमींदार दंपत्ति के पाप कर्मों से भरी हुई किताब नर्क के राजा को दिखाता है, तो राजा उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, जिसके बाद नर्क का एक दूत जमींदार दंपत्ति के सामने प्रकट होकर दोनों को नर्क में उठा लाता है। जबकि इधर धरती पर खराब मौसम होने के बावजूद बेचारा ओलाफ अपने जूते वापस लेने के लिए ब्रूनो को ढूंढ रहा होता है। इस दौरान आंधी और बारिश तेज हो जाती है। अब क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता, इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो जंगल में एक पुराने पुल के नीचे छिप जाता है। दूसरी तरफ नर्क में जमींदार दंपत्ति को पिंजरे में शैतान जज के सामने पेश किया जाता है। दंपत्ति के पाप कर्मों के अनुसार जज उन्हें हजारों साल तक इस नर्क में बंधुआ मजदूर बनने की सजा सुनाते हैं। इस पर दोनों बहुत चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन नर्क के शैतान सिपाही उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें बाकी पापियों के साथ काम पे लगा देते हैं। वहां जंगल में ठंड से कांपता हुआ ओलाफ अभी भी आंधी और बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान भारी बारिश की वजह से धरती के नीचे मौजूद नर्क के ऊपरी सतह में एक छेद हो जाता है, जो कि जंगल के ऊपरी भाग में खुलता है। इसी छेद से बारिश का पानी और हवा नर्क के उस विभाग तक पहुंचने लगती है जहां मैग्नस नाम का एक शैतान कर्मचारी सभी पापियों के लेखा जोखा लिखी किताबों पर आखिरी मुहर लगाने का काम करता है। आज वो अपने इस काम से बोर होकर जैसे ही कुछ क्षणों के लिए काउंटर से हटता है, इत्तेफाक से उसी वक्त छेद से आ रही तूफानी हवा से उसका काउंटर गिर जाता है। ये देखकर मैग्नस सोचता है, कम से कम आज इसी बहाने उसे थोड़ी देर मुहर लगाने के काम से फुर्सत मिल जाएगी। इसीलिए बेफिक्र होकर वो दस्तावेजों के ढेर पर लेटकर सो जाता है। अगले दिन सुबह मौसम सामान्य होने पर ओलाफ अपने नगर के गवर्नर की हवेली पर जाता है, जहां बाहर जंगल का संरक्षक अधिकारी सभी लकड़हारों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, आप सभी को जंगल के अलग अलग हिस्सों में आंधी से गिरे हुए पेड़ों को काटकर साफ करना है। ओलाफ उनसे कहता है, मुझे भी ये काम करना है, मैं भूखा हूँ, कम पैसों में भी काम कर दूंगा। संरक्षक कहता है, तुम्हारे पैरों में तो जूते तक नहीं हैं। इसी दौरान हवेली से निकलकर कंजूस गवर्नर वहां आता है और कहता है, अगर ये कम पैसों में काम करना ही चाहता है तो ये तो अच्छी बात है। तो अब ओलाफ भी बाकी लकड़हारों के साथ काम पर जाने लगता है, पर भूख की वजह से वो अपना पेट सहला रहा होता है। ये देखकर हवेली की रसोई संभालने वाली लड़की डियाना उसे अपने स्कार्फ में रख के गरम बन देती है और कहती है, लौटकर मुझे मेरा स्कार्फ वापस कर देना। ओलाफ इस बन के लिए उसे धन्यवाद देता है और बन खाते हुए जंगल की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो आधे बन को बाद में खाने के लिए स्कार्फ सहित एक पत्थर पर रख देता है और संरक्षक के निर्देशानुसार काम करने लगता है। अगले सीन में नर्क के राजा को नर्क के सभी विभागों का निरीक्षण करते हुए दिखाया जाता है। उनके सलाहकार सोए हुए मैग्नस को जगाते हुए कहते हैं, तुम अपना मुहर लगाने का काम छोड़कर सो रहे हो। ये सुनते ही मैग्नस हड़बड़ाकर उठ जाता है
और राजा को सामने देखकर उनसे कहता है, माफ करिएगा, कल रात धरती के ऊपरी हिस्से से यहाँ एक छेद खुल गया है और वहाँ से आने वाली हवाओं से मेरा काउंटर गिर गया, इसी वजह से मुझे काम रोकना पड़ा। शैतान राजा गुस्से में कहता है, ये काम रोका नहीं जा सकता, अभी जाकर इस छेद को बंद करो। ये निर्देश देकर राजा दूसरे विभाग की ओर चला जाता है। तो अब मजबूरी में मैग्नस एक रस्सी के सहारे उस छेद से ऊपर जंगल में जाता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर ओलाफ लकड़ी काटने के काम में लगा होता है और पास की ही चट्टान पर स्कार्फ में बन रखा हुआ होता है। मैग्नस उस बन की खुशबू से आकर्षित होकर चुपके से उसे उठा लेता है और छेद बंद किए बिना ही नीचे नर्क में आके बन को बड़े ही चाव से खाने लगता है। वहीं ऊपर जंगल में काम खत्म होने के बाद ओलाफ जब पत्थर पर रखा हुआ बन ढूंढता है तो उसे वहां ना तो वो बन मिलता है और ना ही स्कार्फ। इससे परेशान होकर वो ये सोचने लगता है कि रसोई वाली लड़की को स्कार्फ न लौटाने पर वो उसे गलत समझेगी, जबकि यहाँ नर्क के कुछ जांच अधिकारी मैग्नस के पास इंसानी खाना मिलने पर उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। शैतान राजा मैग्नस से कहते हैं, तुमने इंसानी खाना क्यों खाया और ये तुम्हें कैसे मिला? मैग्नस कहता है, माफ करिए, मुझे पता नहीं था कि ये खाना गलत है, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी तो मैंने इसे उठा लिया। इस पर वहाँ खड़ा राजा का अधिकारी कहता है, मालिक, ये बन एक ऐसे गरीब आदमी का था जिसने इसे सिर्फ आधा ही खाया था और आधा बात के लिए रखा था, लेकिन फिर भी मैग्नस ने इसे चुरा लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस आदमी के पापों का नर्क में कोई लेखा जोखा नहीं है। राजा कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक नेक इंसान है, मैग्नस ने उसके साथ गलत किया, इसीलिए इस गलती का पश्चाताप करने के लिए मैग्नस को धरती पर जाकर तब तक उस इंसान की सेवा करनी होगी जब तक कि वो मैग्नस से खुद ये ना कह दे कि अब वो बहुत खुश है और उसे मैग्नस की जरूरत नहीं है। इस पर मैग्नस कहता है, मालिक, ये तो बड़ी ही कठोर सजा है, पर राजा उसकी गलती माफ नहीं करता और उसे इंसानी रूप में बदल देता है। मैग्नस उनसे कहता है, मालिक, मुझे धरती के जीवन यापन और तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो नर्क का मंत्री उसे नर्क के आग वाली एक डिब्बी देते हुए कहता है, इसके जरिए तुम नर्क से संपर्क साधकर मदद ले सकते हो। ओलाफ वो डिब्बी रख लेता है, जिसके बाद राजा अपनी शक्ति से उसे जंगल में भेज देते हैं, जहां ओलाफ अभी भी स्कार्फ न मिलने से चिंतित बैठा होता है। वो मैग्नस से पूछता है, आखिर तुम कौन हो और मेरा अभिवादन क्यों कर रहे हो? तो मैग्नस उसे सच बताने की बजाय कहता है, मैं तो बस लोगों की मदद करने के लिए घूमता रहता हूँ, क्या तुम्हें भी कोई मदद चाहिए? ओलाफ कहता है, फिलहाल तो गीली लकड़ी में आग नहीं जल रही है, अगर ये जल जाती तो मैं अपने कपड़े सुखा लेता। ये सुनकर मैग्नस फूंक मार के गीली लकड़ी में आग लगा देता है। इससे हैरान होकर ओलाफ उससे पूछता है, आखिर तुमने ये कैसे किया? मैग्नस बात को टालते हुए कहता है, ये सब छोड़ो और बताओ, क्या तुम अब खुश हो? ओलाफ कहता है, आखिर एक गरीब आदमी कैसे खुश हो सकता है? वैसे भी मेरा बन और स्कार्फ कहीं खो गया है, अब मैं काम के पैसे लेने हवेली भी नहीं जा सकता, ऊपर से मुझे जोरों की भूख लगी है। इस पर मैग्नस उसकी बन वाली बात नजरअंदाज करके उससे कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो एक किनारे जाता है और डिब्बी खोलकर कहता है, उस लड़के को कुछ खाने को चाहिए, शायद वो पाकर वो खुश हो जाए। तो नर्क के उसके साथी जादू से वहाँ कुछ आलू भेज देते हैं। मैग्नस वो आलू ओलाफ को देते हुए कहता है, क्या तुम अब खुश हो? ओलाफ कहता है, इसे खाकर कुछ भूख तो मिट ही जाएगी, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं पूरी तरीके से खुश हो पाऊं। ये सुनकर मैग्नस हैरत में पड़ जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर इंसान को खुश होने के लिए क्या चाहिए। नर्क के कई कर्मचारी जादुई गोले में उसकी उलझन देखकर मजे ले रहे होते हैं। फिर रात होने पर जब मैग्नस अकेले में होता है तो उसका सामना जंगल के संरक्षक अधिकारी से होता है, जो उससे कहता है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? उसे देखकर मैग्नस समझ जाता है कि ये कोई धरती का इंसान नहीं है, इसीलिए वो उससे कहता है, मैं नर्क में पापियों के हिसाब किताब पर मुहर लगाने वाला एक शैतान कर्मचारी हूँ, सजा के तौर पर मुझे यहाँ भेजा गया है। वैसे मैंने तुम्हें कभी नर्क में नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी शक्तियों से तुम वहीं के लग रहे हो। संरक्षक कहता है, मैं नर्क का सबसे उच्च खुफिया अधिकारी हूँ और यहाँ धरती पर इंसानी रूप में संरक्षक के पद पर काम करता हूँ, ताकि पापियों को और भी ज्यादा पाप करने के लिए उकसा सकूं। ये सुनते ही मैग्नस उसके सामने सिर झुकाता है और कहता है, मालिक, मुझे एक इंसान को खुश करने की सजा मिली है, सिर्फ तभी मैं वापस नर्क जा पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे किससे खुश किया जाए। संरक्षक कहता है, वैसे तो इंसानों को कुछ भी दे दिया जाए वो हमेशा के लिए खुश नहीं हो सकते, पर सोना देकर उन्हें खुश करने की कोशिश की जा सकती है। मैग्नस पूछता है, और कहाँ मिलेगा मुझे सोना? संरक्षक कहता है, कई सालों पहले यहाँ डाकुओं का गिरोह रहा करता था, वो लोग लूटे हुए माल को जंगल में अलग अलग जगहों पे दबा देते थे, अगर तुम उसे आसपास ढूंढ सको तो ढूंढ लो। ये बताने के बाद संरक्षक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मैग्नस अंदाजे से ही जंगल में इधर उधर गड्ढा खोदने लगता है। थोड़ी दूरी पर बैठा ओलाफ ये सब देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैग्नस ये सब क्यों कर रहा है। इसी दौरान जंगल में रसोई वाली लड़की डियाना एक दूसरी लड़की के साथ आती है
वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि यहाँ के तालाब में पवित्र रसायन की 3 बूंदे डालने से उन्हें उनके होने वाले दूल्हे की तस्वीर दिख जाएगी। ओलाफ पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। उससे डियाना के साथ वाली लड़की बहुत पसंद आती है, हालांकि फिर भी वो उनके सामने नहीं जाता। अब पहले वो लड़की तालाब में 3 बूंदे डालती है तो उसे किसी लड़के की तस्वीर दिखती है। डियाना कहती है शायद मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। फिर डियाना भी 3 बूंदे तालाब में डालती है तो उसे उसमें मैग्नस की तस्वीर दिखती है। खुश होकर वो कहती है दिखने में तो अच्छा है। हालांकि डियाना को ये नहीं पता होता कि मैग्नस कौन है। फिर यहाँ से इन दोनों के जाने के बाद मैग्नस सो जाता है। अगले दिन जागने पर वो देखता है उसके आसपास जंगल में कई गड्ढे खुदे हैं और मैग्नस उसके बगल खड़ा हुआ है। इससे हैरान होकर वो पूछता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो मैग्नस सच छिपाने के लिए इधर उधर की बातें बनाने लगता है। इसी दौरान ओलाफ एक गड्ढे में उतरता है तो उसे उसमें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है। वो इसे मैग्नस को दिखाकर कहता है अब हम अच्छा खाना खाकर किसी सराय में आराम कर सकते हैं। उसकी इस बात से मैग्नस को लगता है शायद अब ओलाफ खुश हो गया है और वो उसे जाने को कहेगा। यही सोचकर वो ओलाफ से पूछता है क्या तुम अब खुश हो। ओलाफ कहता है अभी पूरी तरीके से नहीं। ये सुनते ही मैग्नस निराश हो जाता है। अगले सीन में गवर्नर की हवेली दिखाई जाती है जहां रसोई में गवर्नर की भतीजी लिली डियाना का हाथ बटा रही होती है। तभी गवर्नर वहां कर लिली से कहता है तुम राजकुमारी हो, यहाँ रसोई में क्या कर रही हो। फिर वो उसे रसोई से बाहर ले जाकर कहता है आज हवेली में फसल उत्सव मनाया जाएगा जिसमें कि काफी लोग सम्मिलित होंगे। हमें जानकारी मिली है इसमें पश्चिम के राजकुमार एडवर्ड भी आ सकते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव भेजा था। लिली कहती है मैंने उसे देखा तक नहीं है। हाँ ये सुना है कि वो अच्छा इंसान नहीं है इसलिए मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। गवर्नर कहता है सुनने पर मत जाओ, एक बार मिलकर सगाई कर लो, शादी अगले साल कर लेना। अगले सीन में ओलाफ को दिखाया जाता है जो नगर बाजार से अपने और मैग्नस के लिए रईसों वाले कपड़े खरीदता है। दोनों कपड़े पहनकर एक सराय में जाते हैं जहां उन्हें एक महिला कर्मचारी से ये पता चलता है कि शाम को हवेली में फसल उत्सव मनाया जाएगा जिसमें कि काफी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। ओलाफ मैग्नस से कहता है हम भी वहां जाएंगे, अब तो तुम मेरे दोस्त हो और ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। इसी दौरान ब्रूनो वहां फटेहाल स्थिति में आता है और ओलाफ को सूट बूट पहनकर अच्छा खाना खाते हुए देखकर वो उससे एक रोटी मांगता है और कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हारे जूते भी लौटा दूंगा। लेकिन ओलाफ में बदलाव आने लगता है, इस वजह से वो उसे नजरअंदाज कर देता है और यहाँ का सराय मालिक ब्रूनो को भगा देता है। फिर शाम ढलने से पहले ओलाफ मैग्नस के साथ हवेली में जाता है जहां काफी मेहमान आए हुए होते हैं। वहीं पर संरक्षक को कुछ रईसों के साथ ताश खेलते हुए देखकर मैग्नस उन्हें बुलाकर एक किनारे ले जाता है और कहता है मैंने धन देकर देख लिया पर वो आदमी अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं। संरक्षक कहता है मैं इन जुआरियों को नर्क के रास्ते पर ले जाने के लिए इन्हें और बढ़ावा दे रहा हूँ, मेरा तो यही काम है। रही बात तुम्हारी समस्या की तो एक बात समझ लो, कुछ लोग अपने पसंद की लड़की मिलने पर खुश होते हैं। ये सुनने के बाद मैग्नस आयोजन में घूमते वक्त डियाना से टकरा जाता है। अब क्योंकि डियाना ने तालाब में उसकी तस्वीर देखी थी इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है और उसे अपने साथ काफी देर तक नचाती भी है जिससे कि मैग्नस का सिर चकराने लगता है। तो ओलाफ डियाना के साथ उसे संभालते हुए एक जगह ले जाकर लिटा देता है। वहाँ डियाना फिर से मैग्नस से चिपटते हुए उसका परिचय पूछती है तो ओलाफ सिर्फ उसे दोनों का नाम ही बताता है। इसके कुछ देर बाद लिली गवर्नर के साथ हॉल में आकर उत्सव में आए हुए लोगों का स्वागत करती है। ओलाफ ने लिली को जंगल में देखा था, ऐसे में आज वो उसे यहाँ देखकर बहुत खुश होता है और उससे बात करने के बारे में सोचने लगता है। लिली को भी ओलाफ पसंद आ जाता है क्योंकि तालाब में उसने उसी की तस्वीर देखी थी। तो दोनों अब एक दूसरे से कुछ देर तक बातें करते हैं। वहीं डियाना भी मैग्नस को चूमते हुए उससे प्यार का इजहार करती है। मैग्नस को ये एहसास अच्छा भी लगता है और अजीब भी। इसके अगले दिन ओलाफ मैग्नस से कहता है मुझे लगता है मैं लिली के बिना खुश नहीं रह पाऊंगा, मुझे उससे शादी करनी है। तो मैग्नस कहता है मुझे भी ऐसा ही एहसास डियाना के लिए हो रहा है, क्या इसी को इंसान प्यार कहते हैं। इसी दौरान उसकी जेब में रखी नर्क की डिब्बी खुलने से उसके पैंट में आग लग जाती है तो बाहर जाकर उसे बुझाने लगता है और नर्क के अपने साथियों से कहता है नर्क का शैतान होकर भी मैं प्यार में पड़ गया हूँ, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। ओलाफ उसकी ये बातें सुनकर घबरा जाता है और उसे कहता है तो तुम एक शैतान हो, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर मैग्नस उससे कहता है हाँ मैं शैतान हूँ पर मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें कुछ अच्छा करना पड़ता है। हालांकि अब भी वो उसे सच नहीं बताता। ओलाफ का मन तो लिली में लगा हुआ होता है इसलिए वो मैग्नस से कहता है तुम किसी तरह लिली से मेरी शादी करवाने में मदद करो। इस पर मैग्नस कहता है मुझे इन सब बातों का कोई अनुभव नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद लिली इन दोनों को अपने गवर्नर चाचा से मिलवाती है और उनसे कहती है मैं और ओलाफ एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी दौरान हवेली में पश्चिम का राजकुमार एडवर्ड अपनी बग्घी से आता है। वो गवर्नर और राजकुमारी के लिए ढेर सारे उपहार लाता है जिससे कि गवर्नर बहुत खुश हो जाता है। हालांकि
लिली उससे कहती है ये मेरा प्रेमी ओलाफ है और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर गवर्नर उससे कहते हैं लेकिन एडवर्ड ने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव बहुत पहले ही भिजवाया था, एक राजकुमार है। रही बात ओलाफ की तो ये यहाँ पैदल आया है, हमें इसकी आर्थिक स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। कम से कम पहले इसके पास एक बग्घी तो हो जाए, उसके बाद इसे शादी की बात सोचना चाहिए। ये सुनकर ओलाफ का चेहरा मुरझा जाता है। यहाँ से वो मैग्नस के पास जाकर उससे कहता है जल्दी से एक बेहतरीन बग्घी की व्यवस्था करो, तब शायद मेरी लिली से शादी हो पाए। मैग्नस को नहीं पता होता कि अच्छी शाही बग्घी कैसी दिखती है, इसीलिए वो डिब्बी के जरिए नर्क के अपने साथियों की शक्ति से एक बग्घी प्रकट करवा देता है। हालांकि उस बग्घी में घोड़ों की जगह बकरे जुते हुए होते हैं। इस बात से अनजान ओलाफ जब गवर्नर और एडवर्ड को अपनी बग्घी दिखाने के लिए लाता है तो उसका मजाक बन जाता है। गवर्नर और ओलाफ उससे कहते हैं तुम्हारे पास बग्घी के लिए घोड़े तक नहीं है, फिर तुम लिली से शादी क्या खाक करोगे। इससे ओलाफ और भी ज्यादा निराश हो जाता है और मतलबी पना दिखाते हुए मैग्नस से कहता है ये तुमने क्या कर दिया। मैग्नस कहता है मैंने तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, मुझे नहीं पता कि यहाँ चीजें कैसी होती हैं। अब लिली से शादी करने की लालसा में ओलाफ गवर्नर के पास जाकर उनसे कहता है मैं लिली से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो गवर्नर और एडवर्ड उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो कल तक इस हवेली के सामने एक विशाल आलीशान महल तैयार कर दो। उनकी बातें सुनकर लिली कहती है कैसी शर्त रख रहे हैं आप लोग, अगर किसी के पास सोने का भंडार भी भरा हो तो भी वो एक रात में काम नहीं करवा पाएगा। पर ओलाफ कहता है मैं ये काम कर दूंगा। इसके बाद एडवर्ड जब अपने सलाहकार के साथ हवेली के अतिथि गृह में आराम करने के लिए जाता है तो सलाहकार उससे कहता है मालिक क्या आप सच में लिली से शादी करना चाहते हैं। एडवर्ड कहता है नहीं, हमारी जो योजना थी वही योजना अभी भी है, हम तो बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर ओलाफ मैग्नस के पास जाकर उससे कहता है कल तक इस हवेली के सामने एक आलीशान महल तैयार कर दो। इस पर मैग्नस कहता है हर बार जब मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारी मदद करता हूँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है, मुझे नहीं पता कि आलीशान महल कैसा होता है और तो और मैं एक दिन में इतना बड़ा काम कैसे कर लूंगा। ओलाफ में इतने दिनों में गुस्सा, अहंकार और स्वार्थ आ चुका होता है, इसलिए वो गुस्से में मैग्नस को आदेश देते हुए कहता है तुम चाहे जैसे भी करो पर कल तक मुझे वो महल चाहिए ही। मैग्नस उसके अंदर आए हुए इन बदलावों से बहुत हैरान होता है। दूसरी ओर नर्क में संरक्षक सभी कर्मचारियों से कहता है ओलाफ के अंदर घमंड आ चुका है और उसमें कृतज्ञता भी खत्म होती जा रही है, इसीलिए उसके पापों का पन्ना भी जल्दी ही भर जाएगा। अगले सीन में फिर से मैग्नस को दिखाया जाता है जो अकेले ही महल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी संरक्षक उसके पास प्रकट होकर उससे कहता है मेरी शक्तियों के बिना तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें इस पन्ने पर लिखे हुए पाप कर्मों के नीचे हस्ताक्षर करना होगा। मैग्नस पूछता है ये किसके पापों के बारे में है। संरक्षक कहता है कोई ऐसा है जिसके पापों का घड़ा भरना शुरू हो गया है। तो मैग्नस बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर देता है। अब संरक्षक वादे के अनुसार नर्क से कई माहिर शिल्पकारों को वहां बुलवाता है और उन्हें कल तक एक विशाल महल का निर्माण करने का आदेश देता है। आदेश पाते ही वो सभी काम पर लग जाते हैं। वहीं रात होने पर हवेली की खिड़की से जब एडवर्ड को बाहर धूल और धुएं का गुबार नजर आता है तो अपने सहायक से दूरबीन लेकर बाहर दूर देखता है जिसमें उसे ढेर सारे शैतान कारीगर मैग्नस के साथ निर्माण कार्य करते हुए दिखते हैं। इससे वो बहुत हैरत में पड़ जाता है। इसके अगले दिन महल बनकर तैयार हो जाता है। मैग्नस ओलाफ को ये महल दिखाता है और उससे कहता है मेरा मन अब नर्क जाने का नहीं करता बल्कि मैं डियाना के साथ शादी करके यहीं धरती पर बस जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम कभी ज्यादा खुश होकर मुझे जाने के लिए मत कहना। पर ओलाफ जो कि अब पूरी तरह मतलबी हो गया था उसकी बातों को महत्व नहीं देता और कहता है फिलहाल तो ये कुल्हाड़ी फेंक दो। मैग्नस कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सुख दुख की साथी है, आज तुम्हारे पास सब कुछ हो गया तो तुम इसे फेंकने के लिए कह रहे हो। इस पर मैग्नस उससे कहता है मुझे लेक्चर मत दो, देखो बग्घी पे गवर्नर और लिली यहाँ आ रहे हैं, इसलिए जाकर उनके स्वागत की तैयारियां करो। हालांकि मैग्नस कुल्हाड़ी को फेंकने की बजाय उसे एक जगह रख देता है। अब तक बग्घी से यहाँ पहुँच चुके गवर्नर और लिली ये आलीशान महल देखकर बहुत खुश होते हैं। ओलाफ इन सभी को महल के अंदर ले जाता है। महल की भव्यता देखकर एडवर्ड गवर्नर से कहता है आपको नहीं लगता कोई भी इंसान एक दिन और रात में इतना विशाल महल खड़ा नहीं कर सकता, मुझे लगता है इसने शैतान की मदद ली है। गवर्नर कहता है हमें नहीं पता कि उसने किसकी मदद ली, पर शर्त के मुताबिक अब मुझे लिली की शादी इससे करनी ही पड़ेगी। फिर महल देखने के बाद जब सभी बाहर आते हैं तो गवर्नर और लिली आज रात के खाने के लिए ओलाफ और मैग्नस को हवेली पर आने का निमंत्रण देते हैं। मौका देखकर एडवर्ड ओलाफ को एक किनारे ले जाता है और मैग्नस के खिलाफ से भड़काते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे आदमी शैतान है, इसी की मदद से तुम इतना सब कुछ कर पा रहे हो, लेकिन इस पर भरोसा बिल्कुल मत करो, ये तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। इस तरह भड़काने के बाद वो भी गवर्नर के साथ हवेली लौट जाता है। इधर महल में आने पर मैग्नस की जेब से स्कार्फ निकलकर गिर जाता है। ये देखकर ओलाफ उससे कहता है तो वो बंद तुम्ही ने चुराया था। मैग्नस कहता है मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई थी और मैं तुम्हें इस बारे में बताकर दुखी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन घमंड से भर चुका ओलाफ मैग्नस के सारे एहसानों को दरकिनार करते हुए उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है तो अपने उसी गलत काम के पश्चाताप के लिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैग्नस कहता है हाँ, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही किया है,
और अब तो मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। घमंडी ओलाफ कहते हैं कोई दोस्त दोस्त नहीं होता। नर्क के जादुई गोले में ये सब देख सुन रहा संरक्षक नर्क के कर्मचारियों से कहता है ओलाफ का घमंड और स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि वो एक छोटी सी बात के लिए माफ करना भी भूल गया है। फिर रात में जब सभी हवेली में भोज करने के लिए जाते हैं तो ओलाफ मैग्नस से नौकरों जैसा बर्ताव करता है। लिली को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे टोकती भी है, लेकिन ओलाफ नहीं मानता। इसी दौरान मैग्नस जब खाना लाने के लिए जाता है तो संरक्षक उससे कहता है ओलाफ के पापों का पन्ना भरने ही वाला है, जल्दी ही वो नर्क में होगा। ये सुनते ही मैग्नस ओलाफ को बचाने के लिए उसके पास आकर उसे इस बारे में बताना चाहता है, लेकिन घमंडी ओलाफ उसकी बात सुनने से पहले ही उसे सबके सामने जलील करते हुए कहता है मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो और अपनी औकात भी मत भूलो, एक सेवक की तरह रहो। इस बर्ताव से मैग्नस स्तब्ध रह जाता है, जबकि ओलाफ बेफिक्र होकर भूखों की तरह खाने लगता है। लिली ओलाफ को प्यार करती है, इसलिए उसके इस बर्ताव से वो बहुत दुखी हो जाती है। उसे दुखी देखकर एडवर्ड उससे कहता है हैरान मत हो, ये कभी खुद गरीब था, अब धन आ गया है तो इसका असली चेहरा दिख गया। ओलाफ से नाराज लिली वहाँ से उठकर चली जाती है तो मौका देखकर एडवर्ड ओलाफ से कहता है देखा तुमने, उस मैग्नस की वजह से ही लिली तुमसे नाराज है, अच्छा होगा कि तुम उस शैतान को यहाँ से भगा दो। ओलाफ कहता है लेकिन फिर जरूरत पड़ने पे मैं उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगा जो कि वो अपनी जादुई डिब्बी से करता है। इस पर गवर्नर और एडवर्ड उससे कहते हैं उस शैतान से डिब्बी लेकर उसे यहाँ से भगा दो, फिर तुम खुद से उस डिब्बी की शक्ति का इस्तेमाल करना। तो स्वार्थ में अंधा हो चुका ओलाफ उसके बहकावे में आ जाता है। उधर रसोई में मैग्नस की बातों से डियाना को भी पता चल जाता है कि मैग्नस शैतान है। मैग्नस उसे पूरी बात बताना चाहता है, लेकिन तभी ओलाफ उसे अपने पास बुला लेता है और डिब्बी मांगते हुए कहता है मुझे ये दे दो, नहीं तो मैं कहूँगा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें नर्क में जाना पड़ जाएगा। इससे मजबूर होकर मैग्नस उसे डिब्बी दे देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ओलाफ उसे वहाँ से भेजने के लिए कहता है कि मैं खुश हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके ऐसा बोलते ही मैग्नस ना चाहते हुए भी नर्क में वापस पहुँच जाता है। इधर अपनी खतरनाक योजना के तहत एडवर्ड ओलाफ के शराब के प्याले में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसे पीते ही ओलाफ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एडवर्ड गवर्नर से कहता है इसे कूड़े के ढेर पे फेंकवा दो, अब इस डिब्बी की शक्ति का इस्तेमाल हम दोनों करेंगे। गवर्नर इससे बहुत खुश होता है। हालांकि फिर जैसे ही दोनों डिब्बी खोलकर अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, डिब्बी से नर्क के शैतानों की आवाज आती है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ नर्क के शैतान ही कर सकते हैं। ये सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं। अब डिब्बी तेजी से जलते हुए उनके हाथ से गिरती है और गायब हो जाती है। डिब्बी के गायब होते ही उसके जादू से बनी हुई सारी चीजें और महल सब भस्म होने लगता है। ये देखकर गवर्नर और एडवर्ड सिर पीट लेते हैं। अगली सुबह जब ओलाफ की आंख खुलती है तो अपने पुराने कपड़ों में फटेहाल कूड़े के ढेर पर पड़ा होता है। अब उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। ऐसे में नंगे पैर भागते हुए हवेली की सीढ़ियों पर जाने लगता है, लेकिन पहरेदार उसे रोक देते हैं। ओलाफ कहता है मुझे एक बार लिली से बात करनी है। पहरेदार कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, आज उसकी सगाई एडवर्ड से होने वाली है। ये सुनते ही ओलाफ का दिल टूट जाता है और वो हवेली के खिड़की की ओर देखते हुए लिली लिली चिल्लाने लगता है। तो पहरेदार उसके ऊपर पानी फेंकते हुए उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिराकर कहते हैं इसे ले जाओ। वहीं हवेली के अंदर डियाना लिली से कहती है उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, इसीलिए उसे माफ कर दो, वरना तुम्हें एडवर्ड से शादी करनी पड़ेगी। तो अब लिली बाहर ओलाफ से मिलने जाती है और उसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओलाफ कहता है हम अपने बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैग्नस डियाना से प्यार करता है, वो यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन मेरी गलती से उसे जाना पड़ा। ये कहकर वो भागते हुए जंगल में जाता है। इधर हवेली में एडवर्ड अपने सलाहकार के साथ मिलकर सारी कीमती चीजें चुरा रहा होता है, लेकिन गवर्नर उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। तो एडवर्ड गवर्नर से कहता है अब अगर तुम मेरा साथ जान ही गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं पश्चिम का कोई राजकुमार नहीं हूँ। ये सारा नाटक तो मैंने तुम्हें लूटने के लिए किया था। इसी वक्त संरक्षक वहाँ प्रकट होता है और चोर एडवर्ड से कहता है आज तुम्हारे पाप का आखिरी दिन था। ये कहकर वो एडवर्ड को अपने साथ नर्क में ले जाता है। दूसरी ओर ओलाफ जंगल में बने हुए छेद को ढूंढकर उसके जरिए नर्क में पहुँचता है। वहाँ वो एडवर्ड को सजा भुगतते हुए देखता है। आगे बढ़ने पर उसकी मुलाकात मैग्नस से होती है तो उससे माफी मांगते हुए धरती पर लौटने के लिए कहता है। इस पर मैग्नस उसे कहता है यहाँ से कोई भी अपने आप कहीं भी नहीं जा सकता। इसी बीच नर्क के सिपाही ओलाफ को पकड़कर जज के सामने ले जाते हैं, जहाँ जज उसके सभी पापों का हिसाब करते हैं और उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। ओलाफ कहता है मैं चाहता हूँ मैग्नस को इंसानी रूप में वापस धरती पर भेज दिया जाए। ये सुनकर नर्क का राजा और संरक्षक बहुत हैरान होते हैं। संरक्षक कहता है ओलाफ यहाँ अपने फायदे के लिए नहीं आया, यहाँ तक कि उसने आखिरी इच्छा में भी मैग्नस की खुशी मांगी। ये बहुत ही पुण्य कर्म है। जज कहते हैं हाँ, इसीलिए इन दोनों को वापस धरती पर भेज दिया जाए, पर वहाँ पहुंचकर ये छेद जरूर बंद कर दें। तो वापस आकर दोनों छेद को पत्थरों से ढक देते हैं। इसके बाद ओलाफ की लिली से और पूरी तरह इंसान बन चुके मैग्नस की शादी डियाना से हो जाती है और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।